आज हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट 5 में डेरिवेटिव हायर ऑर्डर के बारे में कुछ देखेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव हायर ऑर्डर ठीक है। तो लेट अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स be defined on a open interval ab and its derivative t if it exists on ab is a certain function m dash x। एफ डैश को लिखते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, ठीक है, और y डैश भी लिखते हैं। इच कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। ठीक है, सिमिलरली y डबल डैश एफ एफ डबल डैश dy स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर y डबल डैश called second derivative and so on। f and x d and y yn called nth डेरिवेटिव। इसी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, नोट करके मैंने एक चीज बताया था उस समय, सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना होगा तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का ही करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, दैट इज ये होता है इसके बराबर। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इन पैरामेट्रिक फॉर्म, last class I have told if you want to find that double derivative of y with respect to y, don't do this is incorrect, कभी इसके बराबर नहीं होता है। ठीक है, then dy dx dy by after finding first derivative then find second derivative। ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कभी भी ध्यान रखोगे चीज को, हड़बड़ा के नहीं करोगे। ठीक है, दैट इज dy by dt। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, सिंपल क्वेश्चन पहले।
क्वेश्चन एक y equal to x cube ln x, then find y double dash and y triple dash. सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, y इक्वल टू दिया हुआ है, फर्स्ट फाइंड y dash is 3x square, that is you will have to apply product rule ln x, this is the 3x square. Okay, now y double dash, y dash निकालने के बाद ही y double dash निकालोगे, यानी कि y dash अपॉन dx, दस में इसी का डिफ्रेंसिएशन, तो कितना हो जाएगा 6x ln x, उसके बाद ln 3x स्क्वायर 1/x, इसका प्लस 6x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, गलत कर दिया ना, स्क्वायर हो जाएगा 2x. ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 3x 2x. ठीक है, 10 में कितना हो गया 5x. नाउ y ट्रिपल डैश, ये कितना हो जाएगा 6 ln x, 6x 1/x प्लस 5 6 ln x 11. ये मिल गया आपका. ठीक है, तो ये हो गया. अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला. इफ x इक्वल टू t प्लस 1 एंड y t स्क्वायर t क्यूब एंड फाइंड स्क्वायर. ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हमेशा ध्यान रखो कि पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे, उसके बाद उसका डबल करोगे डिफ्रेंसिएशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू टी क्यू टी स्क्वायर, दिस मीन dy by dt 3t square 2t. Okay, similarly x equal to t plus 1 dx by dt 1. Now dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. So dy by dt equal to 3t square 2t upon 1 3t square. Now d square y by dx square, nothing but d dx 2t. Okay, this is t, this is x. Now apply chain rule, तो इसको लिख सकते हो d 3t square 2t upon dt into dt upon dx. Now here I am writing that side.
So equal to d to t plus dt by dx. Okay, now this will be 260 and dt by dx कितना था वापस 1. This is the 1 h 1. So dy square by dx square is the 2 plus 60 answer. Okay, कोई डाउट है? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ले देता हूँ होमवर्क के लिए. If x equal to 2 cos t minus cos 2t and y equal to 2 sin t minus sin 2t, then find the value of at t equal to pi by 2. Question number 2, find second order derivative of y sin x with respect to z. ठीक है, with respect to z. एक मिनट, dy by dx z equal to e to the power sin x. ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग भी बनाएंगे. y इक्वल टू एफ एक्स है एंड x इक्वल टू जी वाई है. ठीक है, और इनवर्स फंक्शन of each other express z as y
g double dash y in terms of डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर dy is equal to एफ एक्स, ठीक है, एंड dx बाई dy इक्वल टू जी डैश वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इससे पहले रिजल्ट पढ़े थे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1 and 2, then we will get f and x into g dash y equal to 1. This means g dash y equal to 1 upon dash x. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट में, नाउ अगेन differentiating with respect to y, तो इसको y के रेस्पेक्ट से फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा जी डबल डैश y, ठीक है, और ये हो जाएगा डी डी वाई अब डैश एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान से करोगे डी डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट से अपने को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, नाउ दिस विल बी, कौन सा रूल होगा, क्वोशिएंट रूल, एफ डैश एक्स स्क्वायर 0 माइनस हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, and this will be dx by dy nothing but g dash y. Now this is the one result। यहाँ तक डाउट है तो इसको लिख सकते हो आप g डबल डैश y इक्वल टू, और g डैश y को कितना लिख सकते हो, 1 बाई एक्स, हो जाएगा g डैश y 1 अपॉन m डैश x, और दिस विल बी q। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये रिलेशन आ गया, ये निकालना था अपने को इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो जी डैश डबल डैश वाई जब इन्वर्स होगा तो डायरेक्टली आप उसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, डाउट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल्सो भी रिटेन, ठीक है, माइनस क्यू, इसको आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पर,
if y equal to tan inverse x square, then prove that 1 plus x square का होल स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 2 इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको एक बार आप ट्राई कर लो। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट देखो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो मान लो कोई डिटर्मिनेंट है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एक्स एम एक्स एन एक्स यू एक्स। नहीं, मैट्रिक्स एरे होता है, मैट्रिक्स कुछ नंबर थोड़ी होते हैं, हम लोग नंबर करते हैं डिफरेंशिएशन। वेयर एफ जी एच एल एम एन यू वी डब्ल्यू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, then f dash x f dash x u dash x h dash x mx nx ux bx wx प्लस पहला रो करोगे डिफरेंशिएशन बाकी रो को जैसे रखोगे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल डैश एक्स एम डैश एक्स यू एक्स बी एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एक्स एम एक्स एन एक्स यू डैश बी डैश एक्स डब्ल्यू डैश एक्स। तो यहाँ पर देखोगे पहले टर्म में एक रो को, सेकंड टर्म में सेकंड वाला, थर्ड में थर्ड, ऐसे करके इसका हम लोग निकालते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका प्रूफ आप अपने से भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल अभी इसे याद रखो, इसको एक्सपेंड करे करो डिफरेंशिएशन, फिर इसको अरेंज कर दो तो आपको इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं। इफ डेल्टा एक्स एक्स 1 2 0 एक्स स्क्वायर 1 1 1 एक्स क्यूब, then find at x equal to 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेम करना है। फर्स्ट कर दो 1 0 0, सेकेंड x 1 2 0 2x 0, थर्ड 0 0। ठीक है, ये हो गया।
तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब इसको एक्सपेंड कर दो। अपने क्या निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 1। तो डी निकल गया यहाँ पर। अब एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दो पूरे में। 1 0 0 1 1 सॉरी 0 1 1 1 1 प्लस 1 1 2 1 2 0 सॉरी 1 1 1। यहाँ पर एक्स की जगह 1, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पर निकालना था, डी निकाल लिया, फिर एक्स इक्वल टू 1 पुट करना है। 0 1 1 0 0 3 हो गया। अब उसको एक्सपेंड कर दोगे तो पहले का वैल्यू कितना आएगा, पहले का वैल्यू 0, सेकेंड का वैल्यू को -2, थर्ड का वैल्यू ऐसा करके 9 x 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर ऑन एक्सपेंडिंग, 0 -2 प्लस। तो ऐसे करके आपको यूज करना है। अब एक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ रिपीट कर देता हूँ, एल एस्पिटल रूल। ठीक है, देखो एल एस्पिटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम की व्यू से। ठीक है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर functions of x such that limit x tends to a f x equal to 0 equal to limit x tends to a gx equal to 0 और limit x tends to a fx infinity and limit x tends to a gx tends to infinity। ठीक है, सेकेंड both fx and gx are differentiable at x equal to a। ठीक है, थर्ड both f dash x and g dash x are continuous at x equal to a, then limit x into a fx upon gx, that will be limit x into a fx dash gx dash, that will continue until unless there be some constant। ठीक है, ये था बेसिक निकालने का तरीका। पर इसका लॉजिक क्या है, डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पर ध्यान समझोगे। देखो यहाँ पर क्या है, दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। Here are two functions, one fx one gx। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर fx हुआ और gx हुआ नीचे। ऊपर वाला आपका fx है, नीचे वाला आपका gx। तो यहाँ पर देखो जैसा जैसा इन्फिनिटी जा रहा है तो किसका रेट आपका ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर डी से मतलब क्या होता है, रेट होता है। तो इसका रेट और इसके रेट में यानी कि स्लोप के टर्म में द रेट द रेट।
उसमें किसका रेट ज़्यादा है? टुवर्ड द इन्फिनिटी एफ एक्स का। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स निकालने का मतलब क्या हुआ है? कौन पहले अप्रोच कर रहा है। अगर मान लो ये पहले अप्रोच करके इन्फिनिटी की तरफ, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अगर जी एक्स पहले अप्रोच कर गया तो ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो। तो यहाँ पर एक्स टू ए पर जीरो बाई जीरो आ गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया। उसके बाद हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका मतलब कौन पहले कहाँ अप्रोच कर रहा है। तो जी इसका जो रेट होगा दैट इज नथिंग बट एफ डैश एक्स, इसका जो रेट होगा नथिंग बट जी डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स मतलब ये पहले अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इसके पीछे है। तो एक्स इक्वल टू सम वैल्यू के लिए ये पहले इन्फिनिटी हो गया, और जब इसका रेट ज्यादा होगा तो एक्स इक्वल टू दैट वैल्यू के लिए ये पहले इन्फिनिटी हो गया। तो एफ डैश एक्स जी डैश का मतलब कौन कौन कैसा वेरी कर रहा है रेट से। तो इसी को हम लोग चेक करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्लियर है? तो इसका लॉजिक है। हाँ ठीक है। और निकालने का तरीका ये है। हाँ मान सकते हो। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्फर्ड रूल। और ये इसका निकालने का प्रोसेस है। एंड दिस इज आपका ये है इसका लॉजिक कि कौन पहले अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ या इन्फिनिटी की तरफ। ठीक। तो इसके बहुत से हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर बनाना चाहोगे तो बनाते हैं रुको। ठीक है। देखो क्वेश्चन, लिमिट एक्स टू जीरो ln 1 प्लस के टू द पावर 4 के ln 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है तो हम लोग यूज करते हैं एल रूल। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले के टेंस टू जीरो है, जीरो बैठा हुआ है यहाँ पर तो वन। तो एल एन वन कितना हो गया? जीरो। फिर एल एन जीरो तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। सेम ईयर के जीरो एल एन वन जीरो, तो एल एन वन जीरो एल एन जीरो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है। नाउ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट के टेंस टू जीरो, तो ऊपर को कर दो डिफ्रेंसिएशन, नीचे कर दो डिफ्रेंसिएशन। तो जब ऊपर को करोगे डिफ्रेंसिएशन तो आपके पास कितना आएगा? वन अपॉन एल एन वन प्लस के टू द पावर फोर। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे वन के फोर, फिर ऊपर वाला करोगे अंदर वाले को कितना हो जाएगा? फोर के क्यू। अब फिर नीचे वाला करोगे डिफ्रेंसिएशन तो नीचे वाला कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपका एल एन वन प्लस के टू द पावर फोर स्क्वायर। फिर इसका कितना हो जाएगा? वन प्लस के स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका? टू टू के। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं।
एक मिनट, 2k², ठीक है। और क्या क्या बचा यहाँ पर, ln 1 + k² अपॉन ln 1 + k4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका निकालना है लिमिट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, k² ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एल लोग आओगे फिर, नहीं बनने में तो बन जाएगा, फिर लोग आओगे तो फिर लंबा हो जाएगा। इसको ऐसा कर सकता हूँ, देखो मैं 2 ऊपर नीचे k² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ln 1 + k² ln 1 +, हाँ उसी को यूज कर रहा हूँ, उसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2k4, यहाँ लेके आ जाऊँगा, k अरेंज कर लूँगा, जैसे k² अपॉन k⁴, और ये हो जाएगा 1 / k² k4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, 1 + x लिमिट x में तो 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, तो एक में x कितना है k², दूसरा में कितना है k4, ये दोनों सेम होना है, सेम है, ये दोनों सेम होना है, सेम, तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1, ये 0 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लिमिट k → 0 कितना हो जाएगा, 2 × 1 × 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, दैट विल बी दैट। हाँ लगा सकते हो, देखो 0 पुट करने से ऊपर में 0, नीचे में भी 0, ठीक है। फिर से करेंगे ऊपर को डिफ्रेंशिएट, लेंथी लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग 1-2 स्टेप लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन रूल नहीं भी लगाया चलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको सॉल्व करोगे। हाँ दे देता हूँ यहाँ पर, इवेल्युएट लिमिट x 1 - 2 x sin x, ठीक है। क्वेश्चन और देता हूँ, अरे फोटो खींचा भूल गया उसे, रुको मैं अभी भेजता हूँ, 3 4 होल अपॉन
माइनस थ्री निकालना है। तो इसका आंसर आपका 1 आएगा, इसका आंसर आपका 20/। ठीक है, तो ये दोनों को ट्राई करोगे। आगे से कंटिन्यू। ठीक है।